एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस एक्सप्रेसो। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम साइड फैट की बात करेंगे, वेस्ट साइड फैट की, दैट्स कॉल्ड आल्सो लव हैंडल एंड सैडल बैग्स। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और प्रेस कर दें नोटिफिकेशन बेल को, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना वीडियो। मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं पहले भी काफी सारी एक्सरसाइज बता चुकी हूँ लव हैंडल के लिए, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल एक्सरसाइज थी और मे भी किया होगा आप लोगों ने शायद वो वर्कआउट। तो अब लव हैंडल्स के लिए मैं कुछ और सर्टेन स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप और इजिली अपने लव हैंडल्स कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो हम अपने जो लव हैंडल्स हैं उन्हें कैसे कम करें। तो पहली बात तो ये होती है कि एक कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं होती है किसी भी एरिया का फैट कम करने के लिए। दैट मीन्स स्पॉट रिडक्शन एक्सरसाइजेस नहीं होती हैं जो आपने किसी एक एरिया के लिए कर ली और वहां से आपका वेट रिडक्शन शुरू हो गया। इसके पीछे एक साइंस होती है, एक लॉजिक होता है। इन केस जैसे आपको कोई ट्रेनर बोलता है कि आप साइड क्रंचेस कर लो, ऑब्लिक क्रंचेस कर लो, बाइसिकल कर लो, फ्लटर्स, सीजर्स, लेग स्प्रेड, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, ये सारी एक्सरसाइज आप कर लो तो आपका साइड फैट रिडक्शन हो जाएगा। मतलब अगर आप कंटिन्यूटी में इन चीजों को करते हैं तो थोड़ा सा मसल आपकी वार्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्पॉट रिडक्शन हो जाए कि आप ऑब्लिक के लिए ही एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑब्लिक एरिया का ही फैट आपका रिड्यूस हो। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर हमको एब्डोमेन एरिया से, हमारा ऑब्लिक एरिया से, हमारा चेस्ट एरिया से अगर फैट रिड्यूस करना है तो आप कंटिन्यूटी में एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपकी ऐसा नहीं कि आपने कंटिन्यूटी एक्सरसाइज कर ली तो आपका वेट रिड्यूस हो गया। उसके लिए हमारा प्रॉपर डाइट प्लान भी बहुत ज्यादा मेन चीज होता है। अगर हम प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हैं, तब हमारा वेट रिडक्शन शुरू होता है। एक बैलेंस डाइट है हमारी, प्रॉपर न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं, आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको पता है आपकी कैलोरी कितनी इनटेक है, कितनी कैलोरी आप बर्न कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे जब आप फोकस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वेट रिड्यूस होगा किस एरिया का। तो आपने जैसे अपनी बॉडी को क्लीन फूड दिया है और आप कंटिन्यूटी में वर्कआउट कर रहे हैं, आप डे के 6 मील्स ले रहे हैं, अपने छोटे छोटे जो मील्स ले रहे हैं आप, अगर आप वो कंटिन्यूटी में कर रहे हैं, बैलेंस डाइट दे रहे हैं, देन उसके बाद आपके मसल्स फाइबर जो हैं वो फटीक हो रहे हैं और ब्रेक डाउन हो रहे हैं कंटिन्यूटी एक्सरसाइज करने के बाद, तो उनको चाहिए होता है हमारी बॉडी से प्रोटीन। अब प्रोटीन अगर हम क्लीन फूड दे रहे हैं तो हमारी बॉडी में जितना प्रोटीन है वो हमारा मसल बिल्डिंग के काम पे आ गया, लेकिन अब उसके बाद हमारी बॉडी को और भी ज्यादा चाहिए होता है। मतलब मसल को हमारी भूख लगती है और मसल हम कंटिन्यूटी एक्सरसाइज में लेके जा रहे हैं और मील्स भी दे रहे हैं, तो वो हमारी जो मसल्स है वो हमारी बॉडी से ही, जो हमारी बॉडी में ही फैट एक्यूमुलेट हुआ है उससे हमारा एब्जॉर्ब करना शुरू करती है, मतलब फैट कट करना शुरू करती है। क्योंकि मसल को चाहिए एनर्जी वर्कआउट करने के लिए, तो वो हमारी बॉडी से ही हमारी वो एनर्जी लेती है, मतलब फैट एक्यूमुलेट जो हुआ है उसको एब्जॉर्ब करती है और उसको सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह से यूज करती है। तो जैसे ही हमारा मसल फाइबर टूटता है और हमारी बॉडी से फैट एक्यूमुलेट हमारा मसल एब्जॉर्ब करता है, तो ये सारा किटोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, तब हमारा वेट जो है रिडक्शन की तरफ जाता है। अब आप कहेंगे कि इस प्रोसेस का हमारे लव हैंडल से क्या लेना देना है। अब जैसे हम बात करते हैं हमारी एक मसल एरिया, हम कंटिन्यूटी में एक्सरसाइज कर रहे हैं उस मसल के साथ, तो हम कंटिन्यूटी वर्कआउट करेंगे तो जो उसके मसल फाइबर है वो ब्रेक होंगे। जैसे ही मसल फाइबर टूटेंगे देन उसके बाद क्या होगा, मसल हमारी ग्रो करेगी। ग्रो करने के बाद जितना ज्यादा मसल हमारी ग्रो करेगी उतना ज्यादा हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो हमारी बॉडी रिडक्शन की तरफ जाना शुरू कर देगी। अब जैसे हो गया लव हैंडल के लिए, अगर इनकेस आप बाइसेप्स को ले लो, आप बाइसेप्स में अगर कंटिन्यूटी वर्कआउट कर रहे हो, कंटिन्यूटी के साथ वर्कआउट कर रहे हो, तो वो मसल एरिया जो हमारा वार्म होगा, फाइबर्स टूटेंगे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक एक्सरसाइज करने से आप स्पॉट रिडक्शन, मतलब आपने एक एक्सरसाइज कर ली देन उसके बाद उस एरिया का फैट बिल्कुल चला गया। तो हमारी बॉडी के लिए एक एक्सरसाइज नहीं, जितनी भी एक्सरसाइज है सारी एक्सरसाइज का इक्वली फायदा है, तो हमें सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं आपके लव हैंडल्स को कम करने के लिए, सैडल बैग फैट जो है उसे कम करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ऑब्लिक एरिया को टारगेट करेंगे। जो हमारी कोर बेल्ट है, पूरी एब्डोमेन एरिया है, वेस्ट एरिया है, उसको टारगेट करेंगे।
तो हम देखते हैं जो एक्सरसाइज है प्लैंक, हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी कोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए। प्लैंक हमारी कोर को स्टेबलाइज करने की एक्सरसाइज है। इससे क्या होता है, जो हमारा कोर एरिया होता है वो हीटअप होता है, मसल ब्रेक डाउन होते हैं। मसल ब्रेक डाउन होते हैं तो हमारा वेट रिडक्शन की तरफ जाता है। तो हमारा जो प्लैंक है उससे क्या होता है कि हम अगर वो कंटिन्यूटी के साथ कर रहे हैं और हम अपनी डाइट क्लीन भी ले रहे हैं, हम अपनी फुल बॉडी को वर्कआउट दे रहे हैं, तो हमारा वेट रिड्यूस जरूर से होता है। अगर हम अब साइड प्लैंक की बात करें सेकंड नंबर पे, तो साइड प्लैंक अगर हम अटेन करके रखते हैं वो पोजीशन, तो हम देखते हैं जो हमारा ऑब्लिक एरिया है डायरेक्ट हिट होता है ऑब्लिक एरिया में। तो फैट बर्न होता है उस एरिया का साइड प्लैंक करने से, ऑब्लिक एरिया का, दैट मीन्स अवर लव हैंडल्स। साइड प्लैंक और प्लैंक बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज हैं जो हमारी कोर भी स्ट्रेंथन करती हैं और ऑब्लिक मसल्स को भी, हमारा जो फैट है उसको कम करती हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा ही एक्सरसाइज हैं लव हैंडल्स के लिए। बाइसिकल क्रंचेस हैं, वी सेटअप्स हैं, कर्ल अप्स हैं, आपका रशियन ट्विस्ट हैं, बहुत सारी वर्कआउट्स हैं जो हमारी इसके लिए होती हैं। लेकिन जो ये दो मेन एक्सरसाइज हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लव हैंडल के फैट को रिड्यूस करने के लिए। तो प्लीज आप इन सारी चीजों का ध्यान रखें कि अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है तो आप सिर्फ एक मसल पे वर्कआउट ना करें, आप अपनी फुल बॉडी को वर्कआउट कराएं और फुल बॉडी वर्कआउट अच्छा से अच्छा करें और बैलेंस डाइट जो है, बैलेंस डाइट दें अपनी बॉडी को, और जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो अपनी बॉडी को आप दें। तो इसी तरीके से जो दो बेसिक एक्सरसाइज हैं हमारी, नॉर्मल प्लैंक और साइड प्लैंक, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एब्डोमेन कोर स्ट्रेंथन कर सकते हो, एंड्योरेंस डाल सकते हो और उसको फिट कर सकते हो और उसका फैट बर्न कर सकते हो। तो प्रॉपर डाइट प्लान और प्रॉपर वर्कआउट रेजिम प्लान you have to follow. If you want to lose your weight from your love handles, then you have to follow these two exercises. If you want to lose your abdomen fat and as well as your saddlebag love handles fat, then you have to go through a diet plan, balanced diet plan. You have to do two basic exercises, that is planks and side planks. So you should follow all these things. So thank you so much guys for supporting me. I hope you enjoy my video. If you have any questions, you can comment down below and I will reply all these your questions. So thank you so much for supporting me. Keep supporting me.